और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमितेश श्रीवास्तव लखीसराय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलकमल पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अमितेश आपका रुख कर रही हूं। जिस तरीके से आज जब वोटिंग की प्रक्रिया का समापन हुआ और उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे बयानबाजियां दोनों पक्षों की ओर से आने लगी, सत्ता पक्ष विपक्ष, कि हम जीत रहे हैं। इस बीच दावे ऐसे भी किए गए कि किस तरीके से कुछ लोगों ने तो आंकड़ा तक दे दिया कि 100 सीटें हमें कम से कम मिलेंगी 121 में से। सम्राट चौधरी का मैं जिक्र कर रही हूं। पीएमबीए कहते हैं कि पहले फेज के बाद से हमने बढ़त बना ली है। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में इस बार पहले पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूटेंगे और इस बार बढ़त के साथ एनडीए की दोबारा वापसी हो रही है क्या? देखिए सुरभि, जाहिर सी बात है कि इस बार जो बिहार के 121 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं पहले चरण में, बम्पर वोटिंग हुई है। और यही वजह ये है कि इसमें निर्वाचन आयोग की भी आप सराहना कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने बिहार के तमाम 121 सीटों पे हमने देखा कि खासतौर पे निर्वाचन आयोग की तरफ से लोगों को बूथ पे पहुंचे, इसलिए बेहतर इंतजाम भी किए गए थे। हाँ, ये जरूर है कई जगहों पे असुविधा का भी सामना करना पड़ा वोटरों को। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि अपने अपने दावे हैं, यानी अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग, चाहे गठबंधन के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों, अपने अपने दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें उनको आएंगी। लेकिन इस बीच इन सियासी दावों और वादों के बीच में जो एक तस्वीर आई सुरभि, इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं, दरअसल वो लखीसराय का खुशियारी गांव है और खुरियारी गांव है। और ये वही गांव है सुरभि जहां पर आज जो बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके ऊपर हमला हुआ था। तो दरअसल दावों और वादों के बीच में आज सुर्खियों में विजय सिन्हा के ऊपर हमले की बात रही। और इन तमाम तस्वीरों को ग्राउंड जीरो पे समझने के लिए कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, वो समझने के लिए इस वक्त हम लखीसराय से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर जो ये कुरियारी गांव पड़ता है, यहाँ पे मौजूद हैं। और इतनी रात में होने के बावजूद तमाम यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं, फिर हम तमाम आंकड़ों पे भी बात करेंगे। सुरभि, तमाम जो ग्रामीण हैं दिखाएं कि किस तरीके से ये इन्हीं ग्रामीणों पे आरोप है कि इन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर हमला किया। और इन सभी लोगों पे कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। और ये तमाम जो ग्रामीण है ये हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि आप लोगों ने जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर हमला किया, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला नहीं हुआ है, हम लोग उनका विरोध किए हैं। हमारे ग्राम में आज 20 बरस से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी जीत रहे हैं और आज तकले हमारा गांव का वही हाल है जो पहले 20 साल पहले था। डिप्टी सीएम जी कह रहे हैं कि हमला किया, हम लोग नारे लगा करके मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुछ लोग थे, थोड़ा सा कीचड़ उचड़, तो रोड पर पूरा कीचड़ है तो वही कीचड़ उछाल दिया उन पर और चप्पल भी गाड़ी पर फेंका है, उनके शरीर पर नहीं फेंका गया है। और स्वाभाविक है कि हम लोग को तकलीफ लगभग हम लोग 5 साल से, लेकिन इन्हीं ग्रामीणों को विजय सिन्हा तो आरजेडी के समर्थक बता रहे हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ, नीलकमल का मैं रुख कर रही हूँ। नीलकमल, अभी हमने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले सुनी थी, उन्होंने ये कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है, 20 साल का समय बीत गया, 20 साल के बाद हमने देखा कि 64.46% ये वोटिंग परसेंटेज दर्ज हुआ है। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक और जहां इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा जा रहा है कि हमने सफलता हासिल की है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ कई जगहों से तो ऐसे भी मामले सामने आए कि कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं ईवीएम खराब हुए। बिल्कुल, देखिए ईवीएम खराब होना स्वाभाविक है। वो कई सारे ईवीएम, हजारों की संख्या में ईवीएम जो है इस्तेमाल किए जाते हैं चुनाव के दौरान। तो उसमें क्योंकि टेक्निकली कुछ फॉल्ट आ जाते हैं तो उस ईवीएम को बदल दिया जाता है, जिसमें 10-15 मिनट, आधा घंटा की देरी हो जाती है। लेकिन अगर ईवीएम खराब होता है तो आधे घंटे की अगर देरी से जो शुरू होता है या जितना टाइम उसमें लैप्स होता है उतना टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है उस बूथ पर, क्योंकि वो टाइम जो है मतदाता वो अपना यूज कर सके मताधिकार प्रयोग करने के लिए। तो दूसरी तरफ जो है 64% जो मतदान हुआ है इस बार, तो बम्पर वोटिंग कही जा रही है। लेकिन इसके पीछे एक कारण और भी है कि इस बार मतदाता सूची से कई नेताओं के नाम भी काटे गए थे, जिस कारण से जो है वो मतदाता सूची जो है वो संख्या उसकी कम हो गई। इसकी वजह से वो वोट परसेंटेज आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। कमोबेश आप देखिए तो वोट परसेंटेज वही है और थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, उससे 1-2% बढ़ा हुआ है। 1-2% जो वोटिंग जो हुई है, जो बढ़ी हुई नजर आ रही है, वो है जो नाम काटे गए थे वोटर लिस्ट से, उसकी वजह से है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार जो है वोट परसेंटेज जो है 1-2% जरूर बढ़ा है।
लेकिन यही बात है कि वोटर इस बार उदासीन नहीं था। इस बार वोटरों ने घर से निकलकर वोट डालने का काम किया। पटना का ही उदाहरण ले तो पटना में 40%। जी ठीक है नीलकमल, चलिए बहुत धन्यवाद आपका, और अमितेश आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।